तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि साक्षी यादव यानी प्रयागराज के सोराव की रहने वाली है। साक्षी यादव को किस तरीके से उसको जो है मार करके और जमीन के नीचे गाड़ दिया हर्षवर्धन उर्फ दीपक सिंह। यानी उसने एक फौजी से प्यार किया था और फौजी से प्यार किया तो फौजी से उसने प्यार किया और फौजी ने जो है शादी का जो है झांसा दे करके तमाम उसने जो है उसको अपने उसमें बरगलाया था। उसके बाद फिर जो है फौजी अपना हर्षवर्धन उर्फ दीपक यानी सेना का जवान ने अपनी कहीं दूसरी जगह मगनी यानी शादी तय कर ली। 30 नवंबर को बारात जानी थी। उसके पहले ही जो साक्षी यादव थी जिससे प्यार किया था, जीने मरने की कस्में खाई थी, उसको निपटा दिया। लेकिन निपटा तो दिया, अब गिड़गिड़ा रहा है, अब रो रहा है, चिल्ला रहा है फौजी कि फंस गया। अब तो फंस गया। फंसा किससे? उत्तर प्रदेश पुलिस से, यूपी पुलिस के नेटवर्क में फंस गया। अब चिल्ला रहा है, दहाड़ मार करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मिट्टी में मिल गया। यानी सब कुछ इस फौजी का बर्बाद हो गया। इसने सोचा था कि हम इतने आसानी से निकल जाएंगे, उसको ले जाएंगे, उसके बाद जो है मार करके गाड़ देंगे और कोई पता नहीं चलेगा। जब जमीन में गाड़ देंगे कोई पता नहीं चलेगा। और जमीन में गाड़ने के बाद अपनी जो है दूसरी शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, लेकिन जो है आप जानते तो हैं, संजोग जो है वो बहुत खराब था उस फौजी का। उसको ऐसा नहीं लगा था कि भैया पहली पत्नी जो है अगर उस तुमसे प्यार करती थी तो सामान्य बात है कि उस पत्नी को जो है तुम एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करने के बाद जो है शादी करो। दोस्तों, यह साक्षी यादव जो है यह माँ बाप के उसमें जो है काफी प्रिय लड़की थी और प्रयागराज के जीजीआईसी में रह करके पढ़ाई करती थी। और आप समझ लीजिए, पढ़ाई के दौरान जो है इंस्टाग्राम से जो है इसको प्यार हो गया था। इंस्टाग्राम से जो है इसको फौजी हर्षवर्धन उर्फ दीपक नाम के जो है युवक से प्यार हो गया था। जब भी वह प्रयागराज आता था तो वह साक्षी यादव को गाड़ी पर बैठा करके घूमता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि साक्षी यादव जो है वह इंटर की छात्रा थी, यानी वह जो है इंटर में जो है पढ़ती थी। और उसके बाद साक्षी यादव को यह पता चला कि जो है दीपक की कहीं और रिश्ता यानी कहीं और शादी जो है लगी है। इस पर जो है वह गिड़गिड़ाने लगी, वह नाराज हो गई और उसने कहा कि कुछ भी हो शादी आप करो। और सिंदूर की डिब्बी लेकर के वह अपने बैग में उसके बाद वह मिलती है किससे? दीपक से। दीपक उसको लेकर के उसके बाद जो है दिन भर घूमता है, प्रयागराज के आजाद पार्क समेत तमाम जगह जो है घूमता है। और उसके बाद मंदिर भी जाता है, तमाम जो है रंगरेलियां मनाता है, सुहागरात की जो औपचारिकता है वह सब पूरी कर लेता है। वो उसने कहा कि चलो कहीं घूमते हैं, उसके बाद जो है मंदिर में शादी जो है कर लेंगे। और इस पर जो है साक्षी यादव भी चाहती थी कि हमारी शादी जो है दीपक के साथ हो जाए। अब शादी जो है इसलिए हो जाए कि दीपक जो है हर्षवर्धन जो है किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। इसलिए जो है साक्षी यादव जो है उसने कहा, इतने दिन तक मेरे साथ रहे हो, हमारे साथ हमारे शरीर को गिद्ध की तरह नोचे हो, तो अब कुल मिलाकर के जो है हमसे शादी करो और कुछ हम नहीं जानती। लड़की जो है वह प्रेमिका जो है वह दुल्हन बनना चाहती थी। उसके बाद फौजी जो दीपक था उसको लेकर के घूमने लगा और घूमते समय उसका बहुत सारे प्रयागराज के कई जगह जो है सीसीटीवी में चौराहों पर, जैसे बालचंद चौराहा, कंपनी गार्ड चौराहा, जो जो चौराहे हैं उस पर उसका फोटो दिखा, बाइक पर ले जाते। दिन भर घुमाया, शाम का वक्त हुआ तो उसके बाद जो है वह लेकर के गया गांव के एक बगीचे के पास में और वहां सुनसान इलाका था। वहां चाकू से जो है उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद उसको जो है फावड़े से खोन करके उसके बाद उसको वहीं दफना दिया। दफनाने के बाद जो है वह चुपचाप वहां से निकला, अपने शादी में जो है बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन शौच के लिए जो है कुछ औरतें गांव तरफ के लिए सुबह सुबह निकलती हैं। वहां कुत्ते लोग जो है खरोच रहे थे, कुत्ते लोग दिख रहे थे, लड़की का हाथ दिख रहा था, बैग जो है वही बगीचे के पास पड़ा हुआ था। और उसके बाद जो है उन औरतों ने शोरगुल चिल्लाहट की, शोरगुल की तो पुलिस आई, तफ्तीश होने लगी। उसके बाद पुलिस को बैग मिला। बैग का पूरा जब डिटेल देखा गया तो फौजी जवान जो सेना का जवान था दीपक हर्षवर्धन, उसका जो है मोबाइल नंबर उस बैग में और नाम उसमें लिखा था। अब इस क्लू से पुलिस यानी यूपी पुलिस जो है उसके बाद वहां तक पहुंच जाती है और उसके बाद फौजी साहब को पकड़ती है और सेना के जवान को पकड़ करके उसके बाद फिर जो है मीडिया के सामने हाजिर करती है। देखो दरिंदा आ गया, दरिंदे को जो है हाजिर करती है कि यह देखो। दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वह जो है किसी भी नौकरी में हो, चाहे वो संवैधानिक असर किसी भी बड़े पद पर हो, कुछ भी हो, लेकिन दरिंदा जो है वह दरिंदा रहेगा, वह कुछ भी बदल नहीं सकता। समझ लीजिए।
एक सेना का जवान, एक पुलिस का जवान अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है, अगर इस तरीके का कोई मर्डर, हत्या या इस तरीके का कोई घटना को अंजाम देता है, तो आप समझ लीजिए उस दरिंदे से बढ़कर जो है कोई दरिंदा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि वह दरिंदा जो है इसी लायक है, उसको जो है समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अब यह सेना का जवान दरिंदा जो है इसको गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस चोरी की पकड़ी है। अब दूसरा शादी के चक्कर में जो है पहली को जो है मार के जो है दफनाया है, गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा करके उसके बाद पंजीकृत। अब पुलिस ने इसको जो है जेल में डाल दिया है। तो दोस्तों अब जो है मिट्टी पलीद हो गया, गिड़गिड़ा रहा है। जैसे हमको बताया ना कि मिट्टी में मिल गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पहली को मार के दफनाया था, सोचा था दूसरी वाली जो है आएगी, सुहाग रात मनाऊंगा, यासी से रहूंगा, लेकिन फौजी का सपना जो है वह सब चूर चूर हो गया, कहीं का नहीं रह गया। सारे मीडिया से लेकर, पेपरों से लेकर के सब कुछ जो है चारों तरफ लिखना लोग शुरू कर दिए। तमाम जो है सोशल मीडिया, प्रिंट में आप देखेंगे हर तरफ जो है खबरें इस फौजी की जो है चारों तरफ जो है बिलबिला रही हैं, तैर रही हैं सोशल मीडिया पर। उधर जो है साक्षी यादव आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको जो है न्याय तभी मिलेगा जब यह इसको फांसी के फंदे तक या इसको सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास होगा, तभी उस साक्षी यादव को न्याय मिलेगा। क्योंकि उसको उम्मीद थी, सपनों में उसने देखा था कि मैं जिस राजकुमार से मैं प्यार करते हूं, जिस राजकुमार ने मुझे गिद्ध की तरह नोचा है, वह हमारा पति बनेगा, वह हमारा ये होगा वो होगा। उसने भी बहुत कुछ सोचा था, इसलिए घर छोड़ करके उसके साथ सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन उसको क्या पता कि मेरा जो हस्बैंड है, होने वाला जो सपनों का राजकुमार है, वह एक दरिंदा है और वह हमें गिद्ध की तरह नोचा, लेकिन अब जो है हमें जो है वह नोच कर खा ही जाएगा। और अंत में दरिंदा जो है नोच कर खा ही गया। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर के गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, अब जो है चिल्ला रहा है। दोस्तों आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इसके साथ क्या होना चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।